हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं कक्षा 3 के बच्चों के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है एकतारा भाग 1। तो एकतारा भाग 1 का कक्षा 3 के लिए जो गणित का चैप्टर है, आज हम जो चैप्टर हल करने वाले हैं उसका नाम है अध्याय 14, मेले की सैर। तो बच्चों, मेला तो आप सब ने देखा होगा। दशहरे का मेला, गणगौर का मेला, तीज का मेला, शीतला माता का मेला, बहुत सारे मेले हमारे गाँव में और शहरों में लगते हैं, जिनको हम देखने जाते हैं। मेले में हमको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया है झूले। बच्चों को झूले बहुत अच्छे लगते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट्स, खिलौने। तो खिलौने, झूले आदि बच्चों को बहुत ही प्रिय होते हैं, और वो उन सबको ज़रूर एक बार उनमें बैठकर देखते हैं, खेल के देखते हैं, ठीक है, और खिलौने लेकर घर आते हैं। तो इसी तरह इस पाठ में भी दिया हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सीमा के गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ है। वह अपने मित्रों के साथ मेले में घूमने जा रही है। उसके पापा ने मेले में जाने के लिए उसे 100 रुपये का नोट दिया। नीचे दिए गए नोट एवं सिक्कों का मूल्य बताइए। अब हमसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, जिसको हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, ये 50 रुपये का नोट है तो हम यहाँ 50 रुपये लिख देंगे। 20 का नोट है तो 20 रुपये लिख देंगे। 100 का नोट है तो यहाँ हमने 100 रुपये लिख दिया है। ये 500 का नोट है तो यहाँ 500। ये 10 का नोट है, 10 लिख दिया। और ये 200 का नोट है बच्चों, ये देखिए, तो यहाँ हमने 200 रुपये लिख दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पूछे गए एक सवाल का जवाब दे दिया है। अब नीचे कुछ सिक्के हैं, उनका भी लिखना है हमें। तो ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 5 रुपये का सिक्का है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये 10 का सिक्का है तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये 20 का सिक्का है तो यहाँ 20 लिख देंगे। और ये 50 रुपये का सिक्का है तो हम यहाँ 50 रुपये लिख देंगे, ठीक है बच्चों। 50 रुपये का सिक्का तो शायद आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा, है ना? मैंने भी नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, सिक्के लेकर उनकी छाप नीचे दिए गए स्थान पर बताइए। तो ये बच्चों हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप अपने इस बुक के कागज़ के नीचे सिक्का रखेंगे। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, ठीक है ना? अलग अलग तरह के 10 का सिक्का और 20 का सिक्का ये आपके पास होंगे, तो इनके नीचे लिखिए और ऊपर उस पर पेंसिल रगड़ दीजिए। नहीं, ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो इस तरह की छाप उस पर बन जाएगी। तो आप इसी तरह से सभी सिक्कों को यहाँ पर रगड़ कर छाप बना लीजिए। ये आपको अपने आप से करना है बच्चों, तो देखना आप कैसे छाप बनती है। अब है प्रश्न, सोचिए और बताइए। सीमा के पिताजी कितने तरीकों से 100 रुपये दे सकते हैं? किन्हीं 3 तरीकों के लिए नोट या सिक्के बनाकर दिखाइए। तो एक तरीका तो खुद ने यहाँ दे रखा है आपकी बुक में कि 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये उन्होंने बंधा हुआ 100 का नोट नहीं दिया है। एक 50 का नोट दिया है, एक 20 का नोट दिया है, फिर दूसरा भी 20 का नोट है और एक 10 का नोट। तो 50 और 20 70 और 20 90 और 10 100 हो गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 50 के नोट दे दें तो बराबर कितने हो जाएंगे, 100 रुपये, ठीक है। तीसरा तरीका है 20 20 के 5 नोट दे दें, 1 2 3 4 5, तो बराबर हो जाएंगे 100 रुपये, ठीक है ना। और चौथा तरीका है कि एक 50 का नोट दे दिया और बाकी के सब 10 10 के नोट दे दिए 5, ठीक है ना। तो 10 पंजे 50 और 50 100 हो जाएंगे ये भी टोटल। तो इन तरीकों से नोट को दे रखें। इसके अलावा में भी और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको केवल 3 ही तरीकों को भरना था, तो हमने यहाँ भर दिए है। सीमा और उसके मित्र रिक्शे में बैठकर मेला देखने गए। सीमा ने रिक्शे वाले को 10 रुपये दिए। सीमा ने कितना दिया, 10 रुपये दिया किराया। तो बताओ सीमा के पास कितने रुपए बचे? तो उसके पास 10 रुपये कम हो गए, यानी कि 90 रुपये बच गए। मेले में खिलौनों की दुकान देखकर सीमा की सहेली मुन्नी ने कहा, अरे वाह, इतने सारे खिलौने, चलो खिलौने खरीदते हैं। अब यहाँ पर खिलौनों की मूल्य सूची दी हुई है। देखिए, जो ये बस वाला खिलौना है ये 57 रुपये का है। ये बॉल है 5 रुपये की। ये टेडी बियर है 22 रुपये का। और ये कैरम लूडो खेलने का है 18 रुपये का। ये कैरम बोर्ड है 150 रुपये का। और ये जो चीज़ें हैं ये 12 रुपये की हैं, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या क्या खरीदा है। मुन्नी द्वारा खरीदे गए खिलौने, मुन्नी ने खरीदे हैं खिलौने, सीमा ने नहीं खरीदे। तो ये खरीदे हैं तो ये 12 रुपये के थे।
ये बॉल खरीदी है 5 रुपए की है, ये खरीदा है 18 रुपए का है और ये टेडी खरीदा है 22 रुपए का है। मूल्य सूची देखकर बताइए मुन्नी ने कुल कितने रुपए के खिलौने खरीदे। तो हम इनको जोड़ देंगे। ये 12 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 18 को लिख दिया और 22 को लिख दिया और सबको जोड़ दिया। 57 रुपए के खिलौने मुन्नी ने खरीदे हैं। मुन्नी द्वारा खरीदे गए खिलौनों की कुल कीमत किस खिलौने की कीमत के बराबर है। मतलब इनकी सबकी 57 रुपये जो कुल कीमत आ रही है, ये एक खिलौने की किसी के बराबर है। किसके बराबर है? ये बस के रेट के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे बस खिलौना जो है उसके बराबर है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया बस खिलौना, उसकी रेट भी कितनी है? 57 रुपये है। ठीक है। दो नोटों का उपयोग करके ही कैरम बोर्ड खरीदना हो तो दुकानदार को कौन कौन से नोट देने पड़ेंगे। अब चूंकि बच्चों देखिए कैरम बोर्ड कितने का है? कैरम बोर्ड कितने का है? 150 रुपये का। 150 रुपये का कैरम बोर्ड है ये। तो दो नोटों का ही उपयोग करना है। तो दो नोटों का उपयोग करने के लिए हमें कौन कौन से नोट देने पड़ेंगे उसको? एक तो 100 का नोट और एक 50 का नोट, तो हो जाएंगे 150। ठीक है। यदि मुन्नी और उसके मित्र सभी खिलौने खरीद लेते हैं तो उन्हें कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी। यानी सारे के सारे खिलौने ऊपर जो दिए हुए हैं तो सबके सबको हम जोड़ देंगे, तो 264 रुपये की उनको आवश्यकता होगी। ठीक है। सीमा ने भी अपने दोस्तों के साथ मेले से कुल्फी, खिलौने और गुब्बारे खरीदे, साथ ही झूला भी झूला। इसके लिए सीमा ने कुछ रुपए इस प्रकार खर्च किए। अब सीमा जो साथ में गई थी उसने 10 रुपये तो किराए के दे दिए थे, 90 रुपये बचे। अब उसने कुछ खिलौने, गुब्बारे और ये खरीदे। तो यहाँ गुब्बारा कितने रुपए का है? 2 रुपये का। ये दोनों मिला के कितने हो गए? बॉल और ये 22 और 5 27 रुपये की। और ये टिकट घर है 10 रुपये का। ये 8 रुपये की आइसक्रीम है। ठीक है ना, यहाँ ये पैसे दिए हुए इनको। ये 2 रुपये का है गुब्बारा, तो हमने यहाँ लिख दिए 2 रुपये। ठीक है। ये दोनों चीज़ मिल करके कितने रुपए की हैं? 20, 5 25 और 2 27 रुपये की। फिर यहाँ पर देखिए ये एंट्री टिकट 5 और 2 7 और 2 9 और एक 10, और ये आइसक्रीम 5 और 2 7 और एक 8 रुपये की आइसक्रीम है। ठीक है। अब देखिए देखिए और बताइए झूले के टिकट का मूल्य कितना है। तो झूले के टिकट का मूल्य यहाँ पे टिकट घर पर कितना दे रखा है? 10 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 रुपये। ठीक है। मुन्नी ने खिलौने खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए? उसने वो जो खिलौने खरीदे हैं मुन्नी ने, यहाँ मुन्नी का नाम, तो मुन्नी के हमने ऊपर जोड़ के लिखे थे, ये रहा मुन्नी का नाम है, तो मुन्नी ने 57 रुपये के, तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर 57 रुपये। ठीक है। मेले में उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो अगर सीमा यहाँ नाम नहीं दे रखा तो सीमा ने तो किए 47 रुपये खर्च और मुन्नी ने किए थे 57 रुपये। ठीक है। सीमा के पास घर वापस जाने के लिए कितने रुपए बचे होंगे? तो सीमा के पास थे कुल 100 रुपये। रिक्शे और उसको दिए, उसने रिक्शे वाले को दिए 10 रुपये और 47 रुपये के खिलौने खरीदे, 57 रुपये खर्च हो गए। तो 100 में से 57 को घटा दिया, 43 रुपये उसके पास शेष बच गए। ठीक है। अब है चर्चा कीजिए। क्या आप भी किसी मेले में गए हैं? वहाँ आपने क्या क्या किया? अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। यह चर्चा आपको अपने आप करनी है आपके दोस्तों के साथ में। ठीक है। सीमा ने सारे खिलौने घर वालों को दिखाए। तो सीमा के दादाजी कहते हैं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो इतने खिलौने 20 पैसे में खरीद लेते थे। 20 पैसे में। ठीक है ना। तो सीमा कहती है 20 पैसे मैंने तो कभी नहीं देखे। तो बच्चों आपने भी नहीं देखे होंगे 20 पैसे। तो दादाजी कहते हैं, अरे तब तो 10 20 50 के सिक्के भी होते थे। पता है 100 पैसे 1 रुपया के बराबर होते हैं। 100 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं? 1 रुपये के बराबर। यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो सोचिए और बताइए, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 200 पैसे बराबर कितने हो गए? 2 रुपये। ठीक है। 500 पैसे 5 रुपये, 7 रुपये 200 पैसे, यानी 200 पैसे से 2 रुपये और बन गए, तो 7 और 2 9 रुपये। फिर ये कितने हैं? यहाँ पर इनको सबको हमें जोड़ करके लिख देना है। यानी कितने पैसे हो गए? यहाँ पैसे में जोड़ना है। तो ये सिक्का देखिए पहले, ये 1 रुपये का है तो 100 पैसे इसमें हो गए। ये भी 1 रुपये का है, 100 पैसे इसमें हो गए। ये 2 रुपये का है तो इसमें 200 पैसे हो गए, 200। और ये 5 रुपये का है तो इसमें 500 हो गए। 500 और 200 700 800 900। तो यहाँ हम लिख देंगे 900 पैसे। ठीक है। फिर देखिए
समान मूल्य दिखाने वाले खानों का मिलान कीजिए। तो यहाँ हम मिलान कर देंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए क्या किया है, इनको लिख दिया है अलग से, ये 100 रुपये, और इनको सबको जोड़ा है तो 100 रुपये, तो इसको इससे मिला दिए। ये 50 रुपये और इनको सबको जोड़ने पे भी 50 होते हैं, तो ये इसको इससे मिला दिया है। ये 20 रुपये, इसको यहाँ मिला दिया है क्योंकि इनका सबका जोड़ 20 है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर नीचे देखिए, ये 18 रुपये, ये किसके बराबर है, 180 रुपये, 180 रुपये के बराबर है। दोनों का जोड़ करके देख लिया हमने। फिर 250, ये इसके बराबर है, ये इनका जोड़ इतना है। फिर ये 400 रुपये इसके बराबर है, 100, 200, 300, 400, तो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, इनका मिलान आप कर देंगे। अब है अभ्यास कार्य। एक कुर्सी की कीमत 240 से बढ़कर 300 हो गई। रुपये 240 में 20 रुपये के कितने सिक्के मिलाने पर 300 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो 240 में 20 रुपये के कितने सिक्के मिलाने पड़ेंगे कि 300 रुपये हो जाएं। तो 240 + 20 + 20 + 20, यानी कि 3 सिक्के मिलाने पड़ेंगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, जोड़ेंगे 240 और 20 260, 260 और 20 280, और 220 और 20 280 और 20 300। ठीक है, तो 3 सिक्के उत्तर आएगा। फिर है दूसरा प्रश्न। अमित हर दिन गुल्लक में 5 रुपये डालता है, तो जनवरी माह में उसकी गुल्लक में कुल कितने रुपए जमा हो जाएंगे। अब ये देखिए बच्चों, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ लिख दिया चूंकि जनवरी में 31 दिन, इसलिए 31 × 5 = 155 रुपये जमा हो जाएंगे। फिर है तीसरा सवाल। हेमलता ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक को तोड़ा, तो उसमें 10 रुपये के 15 नोट, 5 रुपये के 10 सिक्के, 2 रुपये के 5-5 सिक्के और 1 रुपये के 10 सिक्के निकले। तो बताइए उसने कितने रुपए जमा किए। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 10 रुपये के 15 सिक्के यानी 150, 5 रुपये के 10 सिक्के यानी 50, 2 रुपये के 5 सिक्के यानी 10 रुपये, और 1 रुपये के 10 सिक्के बराबर 10 रुपये। 150 + 50 + 10 + 10 को जोड़ दिया तो 220 रुपये उसके पास निकले। फिर चौथा सवाल है। एक विद्यालय ने वृक्षारोपण पर 320 रुपये, कक्षा सजावट पर 180 रुपये और अपने विद्यालय के बैठक आयोजन हेतु 150 रुपये खर्च किए। बताइए विद्यालय द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई। तीनों को जोड़ लेंगे, 320 को, 180 को और 150 को यहाँ जोड़ लिया हमने। 650 इसका रुपये उत्तर आ जाएगा। 650 रुपये खर्च की गई। पांचवा सवाल है। एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत 20 रुपये है, तो बताइए 100 रुपये में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ आ जाएंगी। एक की कीमत 20 रुपये है, तो 100 रुपये में 20-20 के कितने नोट बनते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 20 रुपये की एक अभ्यास पुस्तिका आती है, इसलिए 5 अभ्यास पुस्तिकाएँ आ जाएंगी। ठीक है ना, या फिर हम दूसरी तरीके से 100 में 20 का भाग दे लो, 20 × 5 = 100, 5 अभ्यास पुस्तिका आ जाएंगी। दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर छठा सवाल है। निशा 250 रुपये का बस्ता खरीदना चाहती है, इसके लिए वह हर दिन 10 रुपये बचाती है। बताइए कितने दिनों बाद बस्ता खरीद पाएगी। तो 10 रुपये वो रोज़ बचाती है, तो 25 दिनों तक उसके पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी 25 दिन बाद वो खरीद पाएगी। अब है सुमेलित कीजिए, यानी कि वही मिलान करना है हमको। यहाँ पर देखिए, एक नोट दे रखा है 50 का और एक दे रखा है 60 का और एक सिक्का दे रखा है, तो यहाँ इनका तीनों का जोड़ हो गया 61। 50 10 60 और 1 61, तो 61 से मिला देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक नोट दे रखा है, ये एक नोट है और ये एक सिक्का दे रखा है, तो यहाँ पर ये 100 और 20 और 5 125 हो गए, 125 से मिला देंगे। फिर यहाँ तीसरे पर देखिए, ये 500 का नोट, ये 50 का नोट और ये 5 का नोट, तो 555 से मिला देंगे। फिर यहाँ देखिए आप, ये नोट 200 का है, ये 20 का है और ये 2 का है, तो 222 रुपये। 200 और 20 220 और 2 222 से मिला देंगे इसको। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये कार्य पूरा हो जाता है, ये चैप्टर भी पूरा हो जाता है। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।